हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के इंट्रोडक्शन को। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने मूल निकालना गुणनखंड विधि से सीखा था, ठीक है ना। और अब हम इस वीडियो में इस वाली एक्सरसाइज में हमें जो मूल ज्ञात करने हैं वो द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो सब देखेंगे इस वीडियो में देखते हैं कि किस टाइप से हम सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करते हैं। और ये सूत्र को सामान्य रूप से श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये सूत्र होता क्या है, देखते हैं क्या है सूत्र। ये सूत्र है आपका -v प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मूला, है ना। इसे ही आप क्या कहेंगे, द्विघात फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, द्विघात का सूत्र है ये, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं इंग्लिश में इसे, है ना। तो इस सूत्र के द्वारा अब हम मूल ज्ञात करेंगे। तो कब लगाते हैं ये सूत्र, ये तब लगेगा जब ऐसी द्विघात समीकरणें दी होंगी जिसके मूल गुणनखंड विधि से नहीं निकलते हैं। बात समझने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से नहीं निकलते हैं, तब द्विघात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें गुणनखंड विधि नहीं लगती होगी। तो गुणनखंड विधि से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जिन क्वेश्चनों को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब द्विघात समीकरणों को, जिन द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम द्विघात सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि द्विघात सूत्र से जितने भी द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे हम, उन द्विघात समीकरणों को आप गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये तभी यूज होता है जब ये वाली विधि फेल हो जाती है। इस विधि से आप इसके मूल ज्ञात नहीं कर पाते हैं, तब आप ये लगाते हैं। अब इससे जितने भी द्विघात समीकरणों के मूल निकाले जाएंगे, उन समीकरणों को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ऐसे जो हमारे द्विघात समीकरण हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो सकते। तो लेते हैं हम एक क्वेश्चन, जैसा कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो लगाते हैं इसमें अपने गुणनखंड विधि को। गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने। तो देखिए क्या करते हैं, हम a इंटू सी करेंगे। तो a कितना है 3 और c कितना है 2, तो कितना हो गया 3 इंटू 2, कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर बनाते हैं। तो 2 से 2 की टेबल में आता है 2 3 6, 3 दूनी 6 हो गया, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं है, और 6 में है, 6 एकम 6, 7 में नहीं, बाकी आगे किसी भी टेबल में नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आए हैं, एक आपका ये आया, एक आपका ये आया। इन दोनों में प्लस माइनस करके चेक करिए क्या आपको 6 मिल रहा है। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए ट्राई करते हैं, लगाते हैं इसको। तो कितना हो गया, ये लगाएंगे आप यहाँ पे तो कितना चाहिए 6 चाहिए, और ये दोनों कितना बन रहा है 5 बन रहा है, तो लगेगा ही नहीं ये यहाँ पे। देख लीजिए ट्राई करके, 3 दूनी 6 तो हो गया। आपको ये वाले 6 नहीं है, ये हैं a इंटू सी वाले 6 हैं ये। तो इनके फैक्टर 2 इंटू 3 बने, और 3 और 2 को जोड़ेंगे आप तो 5 आना चाहिए, 5 नहीं है 6 है। और यहाँ पे घटाएंगे तो 3 माइनस 1, 1 बचेगा, 1 नहीं चाहिए। यहाँ चेक करिए 6 माइनस 1 5, 5 नहीं चाहिए, 6 प्लस 1 7, तो फैक्टर हो ही नहीं रहा, मतलब इसको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, अब हमें इसमें लगाना पड़ेगा द्विघात सूत्र।
ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या लगाएंगे, द्विघात सूत्र, ये वाला, ठीक है, श्रीधराचार्य वाला। कैसे लगाएंगे तो देखिए, आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तुलना क्यों की है, क्योंकि हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें आपको ए बी और सी तीनों की वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, ए कहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर के पास में, v कितना है, b आपका x की पावर 1 के पास में, ये रहा 6, विद साइन लेंगे यहाँ पे, विद साइन। c कितना है 2 है आपका, ले लिया। अब आप लिखेंगे सूत्र, ठीक है, तो लिखिए द्विघात सूत्र से, तो कितना होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखते हैं कितना हो गया, वैल्यू लगाते हैं, माइनस तो फॉर्मूले का ये रहा, लेकिन वैल्यू ऑलरेडी माइनस है b की, तो रख दिया, प्लस माइनस ये दो साइन चलते रहेंगे, इन्हें अलग अलग नहीं करेंगे। b की वैल्यू माइनस की 6 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 एंड c कितना है 2 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए इतना हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या हो गया प्लस का 6, तो ये प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा, अंडर रूट, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24 अपॉन 6। तो हमारे पास कितना आ गया 6 प्लस माइनस रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा, माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो 6 में से 4 गए, 2 बचा, है ना, कितना बचा 36 माइनस 24, तो 2 और 1 12, कितना आ गया 12/6। अब हम इसे थोड़ा सा कॉमन करेंगे, इसमें से एक दो वैल्यूज़ कॉमन हो रही हैं तो करते हैं, नहीं होती तो कोई बात नहीं, अपॉन 6। तो ध्यान से देखिए कि क्या कॉमन हो सकता है इसमें से 4, कितना आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3/6। ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है दोनों पदों में से, ये प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहेगा, बताएंगे अभी लास्ट में। तो क्या हो जाएगा इसमें से निकल के 2 बार आ जाएंगे, क्या रह जाएगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6, 2 से ये 6 कट जाएंगे आपके, कितना रह जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। तो ये आपके क्या आ गए, मूल आ गए। अब द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, बिल्कुल आएंगे दो, तो कहाँ है दो, एक आया है, यही दो है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मूल बराबर, एक मूल हो गया आपका प्लस वाला, ठीक है, और एक हो गया आपका माइनस वाला, ठीक है, इस टाइप से। ये साइन इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इनको सेपरेट करके लास्ट में दो मूल दे दिए जाएं, ठीक है। इस टाइप से आप द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जिन क्वेश्चंस को हम द्विघात सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं उनको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, a इंटू सी, अगर आप गुणनखंड विधि लगा रहे हैं तो a कितना है 1, c कितना है 1, 1 मिल गया आपको, 1 के फैक्टर नहीं कर सकते आप, 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, और 1 प्लस 1 प्लस माइनस करेंगे या तो 0 माइनस करने पे और प्लस करने पे 2, तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो ये नहीं लग रही है गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से
तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी मिल गई, विद साइन लेंगे, एक्स स्क्वायर के पास मिलेगा ये कितना है 1, ठीक है। एंड बी कितना हो गया आपका, विद साइन लेंगे, एक्स की पावर 1 के पास मिलेगा कितना हो गया -3, एंड सी कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब लिखेंगे आपका फॉर्मूला, ठीक है, द्विघात सूत्र। ठीक, सूत्र क्या है आपका, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए बी की ये थोड़ा माइनस फॉर्म लेगा माइनस, और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस ऐसे ही, बी आपका माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर -4 इंटू ए 1 है, सी भी 1 है, ठीक है, ये पूरे पे है रूट अपॉन में 2 इंटू 1। तो फाइनली आपका कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा, रूट 3 का -3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का -4 हो गया, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कितना आ गया आपके पास में, ध्यान से देखते हैं तो 3 प्लस माइनस रूट ये रह गया आपके 5 अपॉन 2। अब 5 के आप फैक्टर करेंगे तो कॉमन ही नहीं हो सकता इसमें से कुछ भी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपके मूल क्या हो गए, 2 मूल हो गए। आप अलग अलग चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये आपके मूल हो गए। इस टाइप से आप द्विघात सूत्र को यूज कर सकते हैं। हाँ, द्विघात सूत्र से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। जो गुणनखंड विधि से भी सॉल्व होते हैं ना, उनकी जगह पे आप द्विघात सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हैं। वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने की। अगर आपको जल्दी करने हैं तो द्विघात सूत्र से आप उनको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण। तो ये लक्षण क्या है, मूलों के लक्षण मतलब नेचर, ठीक है, बात समझने की कोशिश करेंगे। नेचर, मूलों का नेचर कि मूल कैसे हो सकते हैं, प्लस के होंगे, माइनस के होंगे, या एक जैसे होते हैं या अलग अलग आते हैं। 2 मूल आते हैं तो दोनों मूलों के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है उसका नाम है विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर को हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे डी से शो करते हैं। इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल, ये द्विघात सूत्र के रूट के अंदर वाले पार्ट को ही लिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसकी मदद से हम मूलों को लक्षण को बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए, बहुत आसानी से याद करेंगे। अच्छा, एक बात समझते हैं, अगर कोई भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, मान लीजिए ये 2 हैं, ये काय के हैं आपके, प्लस के हैं, पॉजिटिव हैं। अब ये मान लीजिए ये माइनस के 4 हैं, ठीक है, काय के हैं माइनस के 4, तो इसको आप किसका बताएंगे, नेगेटिव है ये, ठीक है। तो आप ऐसे चिन्ह देख के बता देंगे। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि बिना चिन्ह के हम इनको नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे बताएं। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये कोई आपकी नंबर लाइन है, इधर 0 है, 0 से लेफ्ट में, ये लेफ्ट साइड है, कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है। इस साइड में कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, इधर कैसे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसी 0 को लेके हम अब नेगेटिव और पॉजिटिव बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारे क्या कहते हैं, ये जो है हम इनको नेगेटिव पॉजिटिव बताएंगे किसकी मदद से, 0 की मदद से। तो कैसे बताते हैं 0 की हेल्प से, देखिए, मान लीजिए कोई नंबर हमने x ले लिया, ठीक है, ये अभी पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इधर है 0 के, 0 से इस साइड में है, मतलब अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा, यही तो लिखेंगे आप। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई नंबर प्लस का है तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही तो होता है,
बिल्कुल ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा वो किससे, 0 से बड़ा होगा ये, ठीक है ना। अगर वो 0 से मतलब जो पॉजिटिव होगा तो वो 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होता है ना, 0 से बड़े होते हैं पॉजिटिव नंबर। देखो ये 0 से बड़ा है, तो हमने यही तो लिखा है कि अगर वो प्लस का नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। अब वैसे ही अगर हम बात करें, ये नंबर नेगेटिव हो गया x, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जितने भी माइनस के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं, तो 0 से छोटा कर दिया हमने इसको। तो इस तरीके से हम प्लस के नंबर और माइनस के नंबर इस तरीके से हम 0 की हेल्प से बता सकते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम इसे हटा देते हैं साइन को। तो अब इससे क्लियर हो गया कि ये नंबर कोई x है तो वो नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कैसे होता है। ये ऐसे होता है कि जब ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 0 से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अब ये किसका नंबर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया तो नेगेटिव हो गया। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे देखना है, अगर ये d मतलब इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, डी की, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, विविक्तर की वैल्यू है, इससे निकालेंगे। अगर ये डी क्या आ जाए, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव को इसी तरीके से लिखेंगे। मान लो आपने इसमें वैल्यूज रखी और हमारे पास में पॉजिटिव नंबर आया, कुछ भी आया, एक्स वाई जेड कुछ भी आया, लेकिन आया वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया तो हम उसको क्या लिखेंगे कि डी जो है बड़ा है 0 से। जब ऐसी केस होगा तो हम क्या बोलेंगे कि मूल क्या है, मूल आपके वास्तविक हैं। क्यों वास्तविक हैं, अभी बताते हैं। वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब जो x की वैल्यूज आएंगी दोनों वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो दो मूल मिलते हैं, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अभी देखते हैं, बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन, अब ये हमने पॉजिटिव का केस बता दिया, ये जब d की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस वाली नंबर आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए d की वैल्यू पे माइनस का साइन आ गया, तो क्या हो गई, वो छोटी हो गई किससे, 0 से। तब क्या होगा, क्या हो जाएंगे मूल, आप लिख देंगे काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, और कुछ नहीं, काल्पनिक होंगे, ठीक है। अब थर्ड केस पे आते हैं, प्लस का भी हो गया नंबर, माइनस का भी हो गया। अब मान लो d की वैल्यू 0 ही हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब 0 हो जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या कहेंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। मतलब x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक है। कैसे, अभी बताते हैं। देखो वास्तविक और काल्पनिक का मतलब है, प्लस के जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स, वास्तव में ही होते हैं। प्लस की चीज़ें जो होती हैं वो वास्तव में ही होती हैं, हम उनको देख सकते हैं। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है, जैसे हम कहें कि हम नेगेटिव में कुछ नाप लें, लेंथ नापें, या कोई चीज़ ले आएँ नेगेटिव में, जैसे मान लीजिए माइनस का 2 केजी आपने शुगर लेना है, चीनी लेनी है माइनस के 2 किलो, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे हो गया, इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया। केवल हम इनको इमेजिन कर सकते हैं, ना कि हम अपनी रियल लाइफ में इनको लगा सकते हैं, ठीक है। यूज़ नहीं कर सकते हम इनको रियल लाइफ में नेगेटिव को, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। तो इमेजिनरी को हिंदी में काल्पनिक ही कहते हैं। और ये पॉजिटिव है, ये रियल लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, रियल लाइफ में यूज़ होते हैं ये, तो इनको क्या कहते हैं, वास्तविक, ठीक है। तो बस इतनी सी है। एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो किस टाइप से सॉल्व होता है, कैसे हम उनका नेचर निकालते हैं। तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 1 है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला। दोनों को देखते हैं, एग्जाम्पल है। तो क्या करना है, इनके मूलों के लक्षण बताने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें से विभक्त कर b² - 4ac। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी हम क्वेश्चन प्रॉपरली करेंगे, कैसे करते हैं बताएंगे, हम एक्सरसाइज में करेंगे अपने प्रॉपरली क्वेश्चन। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -5, दैट इज -5 स्क्वायर -4 4 AC
4, ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ठीक है। तो ए ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 25 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, कितना हो गया 24, वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 1। तो देखो डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस आ गई, हमें देखना है प्लस और माइनस। तो डी इज ग्रेटर देन 0, क्या पढ़ेंगे डी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डी क्या हो गया है 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो मूल कैसे हो जाएंगे, अभी हमने ऊपर लिखा था अगर डी पॉजिटिव हो जाए तो मूल कैसे हो जाते हैं भिन्न भिन्न, और कैसे होते हैं वास्तविक, कैसे वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो हम इसके मूल बताते हैं आपको कौन कौन से हैं। देखिए इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, देखिए एक तो आएगा आपका 1 एंड इसका आएगा 3/2, ये दो वैल्यूज आएंगी आपकी x की, ठीक है। ये दो वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों मूल क्या है पॉजिटिव है और वास्तविक है, वास्तविक मतलब प्लस के हैं और डिफरेंट है दोनों। इस वाले के आपके जो मूल हैं वो हम आपको पहले ही बता देते हैं कैसे हैं, ये लिखे हुए हैं इसके मूल √2/3 और दूसरा वाला है आपका √2/3। तो मतलब क्या होगा, दोनों मूल कैसे हैं बराबर आए हैं इस वाले के, ठीक है। तो ये वाली शर्त पूरी होनी चाहिए, तो ये वाली शर्त पूरी होगी तो देखते हैं कैसे पूरी होगी। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें भी डी निकालेंगे, b² माइनस 4ac, ठीक है। अब निकालते हैं बी की वैल्यू कितनी है -2√6 है, ठीक है। एक्स के पास मिलता है इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए कितना है 3 है, सी कितना है 2 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया और √6 का 6 हो गया, -3 चौक 12 दूनी 24, ठीक है। ये कितना हो गया 24, -24 कितना हो गया 0। तो d इज इक्वल्स टू 0। अब d जब 0 होता है तो क्या लिखते हैं, मूल क्या होंगे वास्तविक और समान, कैसे समान मतलब बराबर। तो देख लीजिए पहले ही हमने लिखा था कि ये मूल बराबर है। तो इस विविक्त कर की मदद से आप पहले ही बता सकते हैं कि मूल जो आपके कैसे होंगे, आंसर जो है आपका मतलब x की वैल्यूज या गुणनखंड या फैक्टर कैसे आएंगे, वो बराबर आएंगे। इस तरीके से हम बिना फैक्टर करे उसकी वैल्यूज के बारे में, यही नेचर है कि कैसे आएंगे वो, प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे, बराबर आएंगे या डिफरेंट आएंगे, बस यही तरीका है उसको पता करने का, ठीक है। पहले बिना फैक्टर के हम इस डिडक्ट करके फॉर्मूले से पता कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को।